तो चेतना संपन्न होना है। हमारे ब्रज में राम जी की कथा तो बस 2 लाइन में है। एक राम एक रावन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, वाने वाकी सिया चुराई, वाने वाकी लंक जराई, बस इतनी सी बातन्ना, और तुलसी ने लिख दिया पोथन्ना। हमारे यहां राम कथा इतनी है महाराज, केवल इतना। एक राम एक रावण। अब एक ये वो, एक ने एक के लंका में आग लगाई, एक ने एक की सीता चुरा ली, बस इतनी सी बातन्ना, पर तुलसीदास ने लिख दिया पोथन्ना। इतनी सी कथा है राम की, भारत का बच्चा बच्चा जानता। और भला हो रामानंद सागर का, उसके बाद तो सब जान गए। लेकिन उससे अगर भारत में कोई अंतर आया हो तो मुझे बता दो। मनुष्य के जीवन में अगर कोई शांति आई हो, कोई प्रेम आया हो, कोई आनंद आया हो, पूरी दुनिया में पागलों की संख्या बढ़ गई। मानसिक रोगियों की संख्या 70% से ज्यादा हो गई। और सारी दुनिया चिल्ला रहा हम विकास कर गए, हम विकास कर गए, हम विकास कर गए। हमने भी कहा बहुत बढ़िया विकास किया है, पागलों की संख्या ज्यादा हो गई। हमने पैसे कमाने के उपाय खोल दिए, पागल भी तो बना दिए। हर आदमी साइको पेशेंट है। गली गली में मनोचिकित्सक बैठे हुए हैं, काउंसलिंग हो रही है, सोने की दवाइयां खा रहे हैं, कह रहे हैं विकास हो गया। काय का विकास है भैया? विकास तो तुम समझे जब चैनपुर के जैसे ऐसा कोई गांव मिले, इतना सुंदर निधिवन बना यहां पर, निकुंज वन। आप देखिए, जाकर दर्शन करिए। आम के वृक्ष लगे हैं, खेत हैं, मौज है। शहर में तो कबूतर खानों में रह रहे। आपने देखा है शहरों का 50 मंजिला टावर, उसमें से शाम को बस कबूतर की तरह निकलते हैं अपनी खिड़की में, को। बचपन में आपने देखा होगा गांव में ऐसे 50-60 खाने का बनाते हैं लकड़ी का, हर कबूतर आकर उसमें घुस जाता है। मैं जब शहरों के बड़े बड़े टावरों को देखता हूं गाड़ी से जाते हुए तो मुस्कुराते जाता हूं, और 2-4 कबूतर दिख ही जाते हैं। हमके बहुत बढ़िया, इसी में रहे। शहर गया था गांव छोड़ के, सूट बूट में लंदन गया था बेचारा, कबूतर की जिंदगी पाई, निकल नहीं पाता उससे। तरस के मर गया कोरोना में अच्छे सांस लेने के लिए। गांव वालों को तो फिर भी अच्छा था, सुंदर ऑक्सीजन थी, पेड़ के नीचे बैठे थे, गोबर था, गैया थी, कंडे जलते थे, हवन होते थे। गांवों की जिंदगी ऐसी थी कि बड़े बड़े वायरस यहां पटक दिए जाएं। और भारत कृषि प्रधान और गांव प्रधान देश था, जहां सामूहिक परिवारों का समायोजन होता था। 70 लोगों के एक परिवार होते थे। बीच में तुलसी का बिरवा लगा रहता था आंगन में। उधर से बड़ी दादी निकलती, इधर से छोटी दादी निकलती, उधर से बड़ी काकी, उधर से छोटी काकी। आज चुन्ने मुन्ने तो कितने जैसे छोटे, खुल खिलखिलाता हुआ आंगन था। सुंदर पर्व थे, राग रंग थे, त्योहार थे, रस थे। अब हम दो हमारे दो, वो भी जिसका नसीब हो। नहीं तो हम दो और पूरे डॉक्टरों के पास मांगते हमको दो, एक दे दो, हमको दो, हमको दो। वो हम दो हमारे दो भी नहीं। और अब हालत कैसी है? एक किसी ने लिखा कि कुछ दिन के बाद पति पत्नी साथ रहेंगे तो कहेंगे हम लोग सामूहिक परिवार एक साथ रहते, क्योंकि वो भी बड़ी कठिन है आने वाले समय में एक साथ रहना। वो दोनों भी अलग अलग हो जाएंगे। हमने तुलसी खो दिया, हमने बिरवे खो दिए, हमने आनंद के स्थान खो दिए, हमने रामायण खो दिया, हमने कृष्ण कथा खो दी, हमने भागवत खो दी, हमने गीता खो दिया। रामायण के आधार पर चलने वाले परिवारों की कल्पना जो हमने की थी वो नष्ट हो गया। इन विदेशियों के चंगुल में फंस करके केवल भौतिक सुख के लिए हमने अपने शास्त्रों को, संतों को और अपने उज्जवल जीवन को नष्ट कर दिया।
मेरे प्यारे चैनपुर वासियों, मैं तुमसे ज़्यादा सुखी किसी को नहीं मानता, क्योंकि मैं सारे देश दुनिया में घूमते रहता हूँ, उन कबूतरों की ज़िंदगी भी देखता हूँ। पर यहाँ आकर के तुम्हारे गाँव में लगे हुए सरसों के फूल, सुंदर क्यारियाँ, सब्जी की खेती, अच्छे आम के पेड़, और तुमको लगता होगा कि काश मैं शहर चला जाता। हे भगवान, तुम्हारी बुद्धि को भगवान बचाएं, क्योंकि सारे शहर के लोग भाग रहे हैं गांव की ओर। अब सप्ताह में एक दिन जाते हैं किसी गांव के बड़े रेस्टोरेंट में। गांव में अब रेस्टोरेंट बन रहे हैं पेड़ों के बीच में। 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए दे करके अपने परिवार के साथ एक दिन जाके, कितना ऑक्सीजन है। भिखारी आदमी, ऑक्सीजन भी नहीं है इसके पास, बताओ। और जब शहरों से तुम्हारे गांव में वो आता है तो एक सूटकेस लेकर के, वो जो एयरपोर्ट पे नहीं चलते, चक्के में चलता हुआ, वो भी आधा चक्का टूटा हुआ, खड़र खड़र करके, आई नो देसी मुर्गी बिलायती बोल।